अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जिससे शायद प्राय हर व्यक्ति परेशान रहता है, गुस्से से। सब कुछ कंट्रोल करना आसान होता है, कई लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कितने लोगों के साथ गुस्से की प्रॉब्लम है? अच्छा, बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट सभी के साथ रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका कंट्रोल अपने ऊपर रहता है। अदरवाइज आपका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास ही रहता है। गुस्सा, क्रोध, एंगर, उसे कंट्रोल कैसे करें उससे पहले उसे समझने की कोशिश करें। आखिर क्रोध होता क्या है, गुस्सा आता ही क्यों है। जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक हम उसकी रेमेडी भी ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। प्राय हर व्यक्ति ये कहता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे अपना गुस्सा जीतना है, मैं उसमें कंट्रोल करना चाहता हूँ, शांत रहना चाहता हूँ। हाउ डू यू डिफाइन द एंगर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन हमें बताएगा आखिर एंगर होता क्या है? जब तक हमें डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, किसी भी कार्य को करना होता है, पहले स्टेप होती है आखिर वो है क्या, उसके लक्षण क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर सेकेंड स्टेप होती है आखिर वो पैदा होता ही क्यों है। फिर थर्ड स्टेप होती है रेमेडी की, कि हमें गुस्सा आए ही ना अथवा सब लोग ये बात तो करते हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा होता क्या है, गुस्सा आता क्या है, इसकी बातें कौन करता है? हाँ, तो कौन हमें डिफाइन करेगा एंगर की क्या होता है बेसिकली? सभी लोग जानते तो हैं, करते तो सभी लोग ऑलमोस्ट, करते हो ना? हाँ, तो डिफाइन करो एंगर होता क्या बेसिकली, बताते हो? हाँ, माइक लेकर के बोलिए। गुस्सा आई गेस एक ऐसी स्टेज होती है जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और किसी बात को हम गलत वे में लेके या उसी वे में लेकर चिल्ला जाते हैं, कुछ भी ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारे अंदर की भावना होती है
यानी गुस्सा एक ऐसी चीज होती है जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब हम अपने में नहीं रहते हैं, जब हमारा नेचर जो होना चाहिए वैसा नहीं रहकर डेविएशन होने लगता है। एक ट्रैक पर गाड़ी चल रही है और जब वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, आउट ऑफ ट्रैक पे निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि वो गुस्सा। और कुछ डिपेंड करेगा देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है बात। करते गुस्सा सभी लोग हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। हाँ, डिपेंड करो उसे करने में। महाराष्ट्र में गुस्से को तो शायद मास्किंग करो, लेकिन कोई तो जैसे वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आपको आवाज क्लियर आ रही है? जैसे वॉल्केनो होता है, हाँ, जैसे गैसेस और बहुत सारी चीज़ें से बहुत तो गुस्सा इज दैट अनकंट्रोलेबल फीलिंग इनसाइड यू जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इट्स जस्ट लाइक ए वोल्केनो तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। गुस्सा भी उस फीलिंग को उस पर्टिकुलर फीलिंग का एक एक्सट्रीम पोजीशन ही है। हाँ, वैसे वो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जब हो जाती है पोजीशन, उस समय व्यक्ति बहुत, लेकिन कई प्रकार के गुस्से ऐसे होते हैं वो वोल्केनिक टाइप के नहीं होते हैं, थोड़ी देर के लिए यार एकदम शांत हो जाता है, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं भी होता है। तो मेनली गुस्सा का अर्थ, क्रोध का अर्थ क्या है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। हमारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। हमारा रिमोट हमारे हाथ में न रह कर के किसी थर्ड पर्सन के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अब गुस्सा होता क्यों है पैदा? अब मेन पॉइंट, ठीक है, गुस्से में हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गुस्सा आता ही क्यों है? वो रूट कॉज है, वो मूल है। गुस्सा पैदा होता ही क्यों है भीतर? जोर से बोलो, माइक से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हम जानना चाहते हैं आप लोग क्या समझते हो गुस्से से? जो बात हमारे गुस्सा आने का रीजन, जो बात हमारे फेवर में नहीं होती, चाहे वो सच हो या झूठ हो। जो बात हमारे फेवर की नहीं होती है। अच्छा, और अच्छे से कौन डिफाइन करेगा गुस्सा आने का कारण क्या है? नमोस्तु महाराज, किसी हाँ। और के द्वारा किया गया कृत्य जो हमारे अनुसार गलत हो। बहुत साहित्यिक वर्ड में बोल गए भैया जी। हाँ, बहुत अच्छी हिंदी में बोल गए। किसी और के द्वारा किया हुआ कृत्य जो हमारे लिए, जो हमें गलत प्रतीत होता है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, और कौन डिफाइन करेगा गुस्सा क्यों आता है? लास्ट। इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन, वो तो ठीक है, इरिटेट हो गया व्यक्ति, कौन बोलेगा गुस्सा क्यों आता है? आप बोलेंगे? नहीं नहीं, पीछे। हाँ, उनको बोल। रीजन गुस्सा आने का कारण क्या है?
नमोस्तु महाराज जी। मेनली तो वही रीज़न होता है कि हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। और वो जो आपने बोला था जो थोड़ी देर के लिए आ जाता है, वो कभी कभी इंसान के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, जल्दी आता है तो चला भी जाता है। कुछ लोग मन में रख के बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, आता है चला जाता है, कुछ लोगों के लिए लंबे टाइम तक रहता है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आता क्यों है, गुस्सा आने का कारण क्या है। कोई बात जो हमें अच्छी नहीं लगी हमारे हिसाब से नहीं होती है। अच्छा, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है। और कौन बोले बताएगा? हाँ बताइए। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। महाराज श्री, जो हम काम चाहते जैसा हो हाँ। पर वैसा हो नहीं, तब गुस्सा आता है। जो हमने सोच कर के रखा है वैसा जब नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। बहुत निकट आ रहे हैं आप लोग। और कोई बताए? हाँ आप बोलिए। देखो कैमरा उधर कर लेना थोड़ा सा। हाँ, जब वो बोले खड़े होकर के सुन रहे? हाँ Like when things doesn't go according to us, हाँ and when we cannot understand others' perspective, अच्छा so that is where जहाँ गुस्सा आता है। अच्छा, the other person we can't understand the other's perspective, और वो हमारे अगेंस्ट चले जाता है। और कौन बताएगा अच्छे से? हाँ चलो बोलो 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 बोलो। चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, या फिर सामने वाला हमें अपोज कर रहा होता है, या हमारे ईगो को हर्ट कर रहा होता है, या कभी कभी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। अच्छा, एक पॉइंट और निकल के रखा है, जब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है तब गुस्सा आता है। और नमस्ते गुरुवार, जब हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानकार हैं और फिर उसके बाद तब भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो हमको ऐसा हमें क्या ईगो सामने आ जाता है, हम लोग ईगो डिपेंडेंट हो जाता है हमारा गुस्सा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ईगो पॉइंट। और कौन बताएगा? महाराज श्री, गुस्सा आने का फेस किए करो ना कैमरे। हाँ महाराज श्री, गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम में से हर किसी ने अपनी एक इमेज बना रखी है और अपने आप को इंटेलिजेंस के लेवल पे कुछ नंबर दे रखे हैं, और जब भी सामने कोई भी आदमी, पर्सन, प्लेस, थिंग उस इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करता है तो हमें गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा, जो हमने अपनी इमेज बना करके रखी है और उसे में कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है। जैसे कोई हमारे ईगो हर्ट कर दे, सेल्फ एस्टीम पे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाए, तो वो चीज़ गुस्से का कारण बनती है। आप कहते हो कि आप ये चीज़ें कर सकते हो और फिर सामने वाला आपके काम में कमी निकाल दे, तो वो भी गुस्से का कारण बन सकता है। तो गुस्सा हर उस चीज़ से आता है जो चीज़ आपके अनुरूप नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से ऊपर मानने लगते हो। और इंसान होने में तो ये होता ही है, हम लोग तो क्योंकि सांसारिक लोग हैं तो ये चीज़ तो हमारे साथ लगी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो शायद हम भी आपके फॉलोअर वहाँ बैठे होंगे आपके साथ पीछे का मंडल लेके। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। देखो एक कॉमन चीज़ निकल कर के आ रही है गुस्से आने के पीछे, जब हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है। हम सामने वाले से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि, और वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ करता नहीं। जो हमने सोच करके रखा है कि नहीं उसे ऐसा करना चाहिए, फिर वो वैसा नहीं करता है। तो हम जो कहते हैं मन में हमने धारणा बना ली है और उस धारणा के अनुसार सामने वाला रिएक्ट नहीं करता है, कुछ डिफरेंट एटीट्यूड लेकर के रिएक्ट करता है, डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है। तो मेन जो कॉज है कहाँ है? हमारी एक्सपेक्टेशन। उसे पकड़ने की कोशिश करना।
आप यहाँ पर बैठे हैं और अननोन पर्सन आ जाता है, वो कुछ करता है, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वो अपने का जो भी करता रहा है। लेकिन जहाँ हमने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखी, वहीं से उसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो फिर व्यक्ति आंख बबूला होने लगता है। तो मेन चीज़ जो आ रही है, एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। समझने की कोशिश करना। जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगी और एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा रहेगी, गुस्सा उतना ही अधिक रहेगा। आप जिससे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो करता नहीं कोई भी काम, तो फिर दिमाग खराब होने लगता है। ऐसे ही होता है ना। फिर वो एक्सपेक्टेशन आपकी पेरेंट्स से हो सकती है, फ्रेंड्स से होती है, भाई से हो जाती है, छोटे बहन से हो जाती है, कलीग से, अन्य लोगों से है, समाज में है तो अन्य समाज के जो मेंबर्स हैं, अन्य दोस्तों से हैं। कहीं ना कहीं जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, बढ़ने लगती है, और वहीं से वो आना शुरू हो जाता है। अब आइडियली यदि हमें सोचे कि हमें गुस्से आए ही ना, तो क्या करना होगा? अभी हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे कि नहीं, हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए आइडियली कहें तो? इच्छाएं ख़त्म कर दो। एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं ख़त्म कर दो, अपनी गुस्सा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लियरली। इच्छाएं अपनी ख़त्म कर दो और अच्छा, गुस्सा अच्छा, नहीं अच्छा, आएगा। हाँ, इच्छाएं ख़त्म कर दो, अपेक्षाएं ख़त्म कर दो किसी से, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। अब आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी साधु महाराज बन गए, हमने थोड़ी घर बार त्याग कर दिया है, हम अकेले थोड़ी रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं। जिनके साथ हम रह रहे हैं, क्या उनसे हम अपेक्षा ना रखें? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है कि एक्सपेक्टेशन छूट सकती है? अभी आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। क्या ये संभव है आपके साथ कि आपको अपेक्षा ही ना हो कभी भी किसी से? अब उसकी बात समझे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है कि नहीं है? ये महाराज जी पॉसिबल है। अगर हम समता भाव रखेंगे तो कभी हमें गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, वो बोल रहे हैं यदि हम समता भाव रखेंगे तो कभी हमें गुस्सा नहीं आएगा। पर रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस हम यह जानना चाहते हैं। देखो, अभी होना क्या चाहिए, कैसा है, ये सब उपदेश की बात है, प्रवचन की बात हो सकती है कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, हमेशा साम्य भाव में रहना चाहिए। अब रियल लाइफ, रियल स्टोरीज में क्या होता है? इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखो? नहीं हो सकता महाराज जी। नहीं हो क्षणिक गुस्सा तो हम शायद कभी ख़त्म ना कर पाए सांसारिक जीवन में, लेकिन हाँ, जो मन में बात बैठा लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, रिएक्शन को कम कर सकते हैं। गुस्से की जो तीव्रता होती है या वेग होता है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो शायद नहीं हो सकता कि गुस्सा आए ही ना या हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। देखो, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हाँ डिफ़िकल्ट बहुत है, डिफ़िकल्ट बहुत है, लेकिन पॉसिबल है। इस बात को समझने की कोशिश करना। हम 100% एक्सपेक्टेशन को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कि मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। अब आप देखना,
आप किन किन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं? क्या उसकी इतनी ही वैल्यू है जितनी आप देते हो? क्या उतना ही वेटेज है उस बात का जब आपको गुस्सा आता है, कि आप बहुत ओवर वेटेज दे देते हो उस बात को? अब अपने गुस्से को थोड़ा सा कैटेगराइज करो, पहले तो हम कहना चाहते हैं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की कोशिश करो। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि गुस्सा करना लाजमी होता, करना ही पड़ेगा, उसके बगैर चल नहीं सकता। लेकिन 80% सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके चलें तो उसको बहुत इजीली हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जो आइडियल पोजीशन में आ गया है, उसने सब कुछ जीत लिया है, वो तो बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन हर एक की बस की बात नहीं होती है कि वो उस प्रकार का जीवन बना ही ले अपना। अब देखना, स्टडी करना, आपका जो गुस्सा रहता है 80% गुस्सा किस प्रकार का रहता है, किस टाइप का रहता है? क्या वर्थवाइल रहता है वो, कि अननेसेसरी आप लोग करते हैं? कौन कौन सी बातों को लेकर के आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं? हाँ, आप बैठे हैं सपोज़, अब आपके कपड़े जहाँ रहना चाहिए नहीं मिले तो आप चिल्लाने लगते हो मम्मी के ऊपर, वाइफ के ऊपर, है ना? शूज़ जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं है सपोज़, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, नहीं हो जाते हैं? अब भोजन जो मिल रहा था, लंच टाइम हो रहा था, उस समय वो सब्जी नहीं बनी सपोज़, जो आपकी फेवरेट थी, फेवरेट सब्जी नहीं बनी, फिर क्या होता है? थाली जो है चक्र बन जाती, ऐसे क्या होता है बताना। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, सभी लोग एनालाइज करें। क्या एनालाइज करने के लिए हम कह रहे हैं आप सबसे? अपने अपने गुस्से को एनालाइज करें। जो गुस्सा पैदा होता है अथवा पैदा करते हैं, क्या उस सिचुएशन में उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था कि नहीं था? और गुस्सा करने के पश्चात सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है कि और वर्स्ट हो जाती है? अब समझने की कोशिश करना। गुस्सा पैदा होने के पश्चात आप कुछ गेन करते हैं कि आप खोते हैं? वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है कि हार्मफुल होती है? अभी समझ लो, पहले एनालिसिस करो, अपने गुस्से को समझने की कोशिश करो। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, क्या हुआ चंद्र भैया, क्या हुआ? बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही? तो आप एनालिसिस करोगे तो फिर आप रियलाइज करोगे 80% ऑफ द टाइम वो गुस्सा इस प्रकार का होता है जो होना नहीं चाहिए था, अथवा बहुत पीसफुली हम उस सिचुएशन को मोड़ भी सकते थे इजीली। दूसरे ढंग को एडॉप्ट करके हम उसी सिचुएशन को अपने फेवरेबल भी बना सकते। अब आप कहते हैं कि वो छोटा भाई है, मेरा कहना ही नहीं मानता है, हाँ, मम्मी मेरे अगेंस्ट ही चलते रहती है, जो मुझे पसंद है वो तो देती नहीं और कुछ अपना अपना ही बना करके खिलाते रहती है। क्यों? अब शॉप में बैठे हो और सपोज कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपको पता है डीलिंग बहुत अच्छी करने वाला है, कुछ बहुत कुछ दे करके जाएगा, इससे इनकम होने वाली है, उस समय आप गुस्सा करते हैं?
वो आपके अपोज है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल टोटली अपोजिट में डायरेक्शन में जा रहा है। वो कुछ और बोल रहा है जो आपको नहीं अच्छा लगता है, वो वैसे ही बोलता है, फिर भी आप गुस्सा करते हो। क्यों नहीं करते? किसको सेट कर लेते हैं? कस्टमर को सेट कर लेते, गुस्से को सेट कर लेते? अच्छा अच्छा, अभी आपने कहा था कि जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही कहा था ना सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। अब उस सिचुएशन में गुस्सा क्यों नहीं आता? हाँ बोलो बोलो बोलो, थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। ब्लैक टी शर्ट, हाँ क्या नाम है? नाम तो बोलो, घबरा क्यों रहे हो? निखिल जैन। खड़े होके बोल दो, क्या घबरा? हाँ निखिल जैन। वैसे स्मार्ट लग रहे हो तुम, शर्मा गए? अरे बोलो महाराज जी स्मार्ट हूँ, क्या बात है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ? आशु भैया बोल रहे थे, आशु भैया बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ तो आपने घबरा क्यों रहे हो? हमने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया क्या? क्या लिखा टी शर्ट में? बुलाती है मगर क्या लिखा नीचे? मैं जाने का नहीं। स्पीच में पोचेंगी पोचेंगी पोचेंगी, पबजी में एक स्पेस थी वहाँ पोचेंगी। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? आपके मन के अनुकूल नहीं भी होने पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे पता है यदि इस कंडीशन में मैंने गुस्सा कर दिया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यानी आपको तो गुस्सा कंट्रोल करना आता है। गुस्सा कब नहीं करता है? जब उसे कुछ बड़ा बेनिफिट दिख रहा होता है, उसके बदले में वो अपने गुस्से को भी इजीली जीत लेता है। इसका मतलब कैपेबिलिटी तो है आप लोगों के भीतर। अच्छा सपोज क्लास में टीचर है, अब आपके मन के अनुसार वो नहीं कर रहा है, टीचर पे गुस्सा कर दोगे? परेशान कर देंगे डाउट्स पूछ पूछ के उसको। गुस्सा करोगे टीचर के ऊपर? और प्रैक्टिकल एग्जाम है और मार्क्स उसी के हाथ में है। मार्क्स देना उसी के हाथ में, गुस्सा करोगे? बिल्कुल। अच्छा बटरिंग और करोगे? क्या बात है। वहां पे भी तो मन के अनुसार नहीं हो रहा था। बताओ। बतलाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। महर्षि हमारे मन के अनुसार तो नहीं हो रहा था, बट वो कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल थी। अगर वहाँ पर हम नहीं करते वैसा तो हमारे ही नुकसान हो जाता। तो ये ह्यूमन माइंड तो है ही, जहाँ प्रॉफिट है वो कंडीशन हमारे लिए अच्छी है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गुस्सा तो जहाँ बेनिफिट दिखता है व्यक्ति वहाँ गुस्सा आता हुआ भी हो तो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो जो हम रूल बना रहे थे कि जब जब हमारे मन के प्रतिकूल होता तब तब गुस्सा आता है, ये रूल तो प्रॉपर बैठ नहीं रहा। हाँ। अब जैसे हम न्याय की भाषा में कहें तो ये दोष से सहित हो जाता है, अति व्याप्ति आदि दोष लग जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है बताओ। अब गुस्सा क्यों आता है और कब हम उसे जीत लेते हैं, क्या निकल करके आ रहा? कौन हमें बताएगा अब? हाँ? कौन हमें समझाएगा? हाँ बोलो 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 बोलो। जब सिचुएशन में गुस्सा ना करने से हमारा बेनिफिट हो रहा हो। अच्छा, जब बेनिफिट होना होता है तब। और आप क्या बोल रहे हैं?
महाराज श्री, जब ओवर द टाइम हम एनालाइज करेंगे हाँ। कि हमें कब कब गुस्सा आता है और हमने कैसे रिएक्ट किया, हाँ। और फिर हम ये एनालाइज करेंगे कि उस रिएक्शन से हमारा फ़ायदा हुआ, नुकसान कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो हमें ये समझ में आएगा कि जब भी गुस्सा किया तो नुकसान का लेवल बढ़ गया और फ़ायदे का लेवल कम हो गया। और फिर हमें ये भी समझ आएगा कि अगर किसी एक केस में गुस्सा नहीं किया तो नुकसान हो भी रहा था तो उसका लेवल बहुत कम हो गया। तो फाइनली अगर फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, गुस्सा नहीं करना चाहे कुछ भी हो। और ये भी बैठ जाएगा कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, इसीलिए वो उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन या पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा, तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। तब शायद गुस्से को कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे और गुस्सा शायद आना बंद ही हो जाएगा एक दिन। बहुत अच्छा। तो देखो, यदि हम एनालिसिस करना सीख लें तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ सकती हमारी लाइफ में जिसमें रिएक्शन हम सोच समझ करके करते हैं। पर फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब गुस्सा आता है उस समय कुछ एनालिसिस वगैरह कुछ सूझता नहीं है, उस पॉइंट में कुछ समझ में थोड़ी आता है। बोले हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इसमें फ़ायदा होगा कि इसमें नुकसान होगा, और उस समय तो हम कर देते हैं। क्या होता है, उस समय हम कर जाते हैं, उस समय कुछ समझ ही में नहीं आता है। यदि इतना ही समझने की ताकत हो तो फिर हम गुस्सा ही नहीं करेंगे। नहीं, देखो सबके पास है कैपेबिलिटी, सबके पास है एनालिसिस करने की। जब आप बहुत ज़्यादा लॉस देखते हैं अथवा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखते हैं तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो आप बचा जाते हैं अपने आप को। जब आप देखते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है तो सिचुएशन को भी आप अपने फेवरेबल बना लेते हो। समझने की कोशिश करना। अब डे टू डे लाइफ में क्या होता है, घर में रह रहे हैं, मम्मी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो जहाँ आपका माइंड सेट ऐसा हो जाता है यहाँ कुछ मिलना जुलना तो है नहीं जाता। समझना। अब दोस्तों के साथ कौन सा प्रॉफिट होने वाला है, घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं और कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वहाँ ना ज़्यादा कुछ हमें मिलने वाला है ना जहाँ हम ज़्यादा खोने वाले हैं। तो जहाँ ऐसा माइंडसेट पहले से प्रिपेयर हो जाता है फिर व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है फ्रीली, बोला जैसा होगा तो देख लेंगे। लेकिन यदि वो ये माइंडसेट बना ले, किसी भी रिएक्शन के पहले वो ये सोचने की कोशिश करें मैं इसमें कितना लूज़ करूँगा और कितना मुझे गेन होगा, तो बहुत इजीली व्यक्ति का रिएक्शन उसी के कंट्रोल में होगा। क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये रूल है। तो जो एक्शन को देख करके आपका रिएक्शन होता है इक्वल और अपोजिट, यदि वैसा ही और अपोजिट हो रहा है तो अपोजिट रिएक्शन में फ़ायदा कैसे हो सकता है? होता है, फ़ायदा होता है। अब कस्टमर होता है, जब रिलेशनशिप होती है बिजनेस की, वो चिल्ला करके बात कर रहा है, आपका रिएक्शन हो रहा है वैसा ही। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? अपोजिट। आप शांत हैं, हो रहा है कि नहीं रिएक्शन? तो रिएक्शन तो होगा। अब ये डिसाइड हमें करना है कि रिएक्ट हमें किस प्रकार से करना है, कैसा हमारा रिएक्शन इस एक्शन का हो। समझ में आ रही है हमें? हाँ, क्या पूछना है आपको? बोलिए। वो वाला कॉर्डलेस दे दो। ओम।
हेलो हेलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि सामने वाले की गलती है, हाँ। और उस सिचुएशन में आपको गुस्सा करना ही नेसेसरी है, क्योंकि मतलब आपने उसको समझा दिया 3 से 4 बार हाँ। अच्छे से, बट समझ नहीं रहा, तो अच्छा। वहाँ पे फिर आपका गुस्सा होना ऑब्वियस है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करें, क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं रहा गलती उसकी है। सामने वाला समझ नहीं रहा है, उसी की गलती है। अब हमारा इंटेंशन गुस्सा करने का नहीं है, समझाने का है। देखो, जब इंटेंशन समझाने का होता है तो वो गुस्से की कैटेगरी में आता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ है घर में, बच्चों को डांटती है, ज़ोर से बोलती है, उसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि बच्चा एकदम सहम जाता है, बोले एकदम माँ बहुत तेज़ी में है। पर माँ को पता रहता है कि मुझे सिर्फ इसलिए डांटना है ताकि वो सही ट्रैक पे चले। तो सही ट्रैक पे चलाने के लिए जोर भरे शब्दों में यदि व्यक्ति बोल रहा है तो वो गुस्से की कैटेगरी में आता ही नहीं। गुस्सा तो वो कहलाता है जब व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता कि मैं क्या बोल जाता हूँ, और जिससे ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, सुधारने का इंटेंशन है। टीचर अपने बच्चों को डांटते हैं, गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं, तो वो गुस्से की श्रेणी में कभी नहीं आता। समझने की कोशिश करें गुस्सा क्या कहलाता है और गुस्सा क्या नहीं कहलाता है। जब हमारा पूरा कंट्रोल है, हम अच्छे वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं और भले ही जोर से बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है कि ये सही दिशा में बढ़े, तो गुस्सा नहीं कहलाएगा। यदि ऐसा होगा तो फिर कोई टीचर अपने बच्चों को सुधार ही नहीं सकता, माँ अपने बच्चों की केयर कर नहीं सकती, गुरु अपने शिष्यों को सही ट्रैक पे ला नहीं सकता। गुस्सा तो वो हो जाता है जब उसे खुद नहीं पता मैं क्या बोल जाता हूँ, ऐसे अपशब्द निकाल देता है, कठोर शब्द निकाल देता है, उसका खुद में कंट्रोल ही नहीं रहता। और जिसका कंट्रोल होता है वो गुस्से में नहीं, दिखता हुआ भी गुस्से में नहीं होता है। तो जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है उन कंडीशन में वो होता है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है। मैक्सिमम 80 टाइम्स जो गुस्सा होता है, 80%, वो उन बातों को लेकर के होता है जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। घर में उन छोटी छोटी बातों को लेकर देखना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपका रिएक्शन इस प्रकार का रहता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और उसी समय यदि आपने सोच लिया कि यदि मुझे कार्य करना है, ऐसा मेरा रिएक्शन होगा, तो कितना बेनिफिट मुझे इससे होगा और कितना मुझे खोना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार का एनालिसिस करना सीख सकता है, सीख जाएगा, वो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अपनी एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। गुस्सा अच्छा भी होता है और गुस्सा बुरा भी होता है। देखना, कभी कभी किसी सिचुएशन में गुस्सा करना बहुत अच्छा होता है। अब ऑफिस में बैठे हो, सबऑर्डिनेट्स है, आपका स्टाफ है आपके हाथ के नीचे, अब डेली आप उससे बहुत प्रेम से बोलोगे, वो गलत काम कर रहा है, सही टाइम में नहीं आ रहा है, बंक किए जा रहा है, बोल करके कुछ जा रहा है और कहीं और घूम रहा है। होता है ना, कुछ स्टाफ ऐसा का होता है, वो बोल रहा है मैं क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ और पता चला गर्लफ्रेंड के साथ ही पार्क में बैठा है। नहीं होता है, बोल करके कुछ और जाता है और कहीं पहुँच और जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होने लगे पैदा, तो उस समय गुस्सा करना अच्छा भी होता है। समझो, आप लोग गुस्सा कब करते हो? कब करते हो? उस सिचुएशन में जिसकी कोई वैल्यू होती है कि नहीं। देखना, अब उसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आपको खोना पड़ता है। एनर्जी लॉस नहीं होती, अपनी ऊर्जा का लॉस होता है, और क्या, फिजिकल लॉस होता है। फिजिकल लॉस नहीं होता, होता है कि नहीं, शारीरिक लॉस।
आईसाइट में प्रॉब्लम होता है, आईसाइट में ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हार्ट बीट्स बढ़ने लगेगी। अब मेडिकल साइंस क्या बोलता है? हाँ, जब व्यक्ति एंग्री हो जाता है उस समय उसकी बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना सिखा रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे ना, उस कस्टमर के साथ हम गुस्से में बिहेव नहीं करते क्योंकि हमें प्रॉफिट दिखता है। जब बहुत ज़्यादा इनकम दिखती है तो हम उससे अच्छे से बात करते हैं। अब हम आपको एक दूसरा अप्रोच बता रहे हैं। जब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, हाँ, फिजिकल क्या क्या चेंजेस, वर्बल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, एंजाइम चेंजेस, और क्या क्या होता है बताओ, आप बता दो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, आपने सभी बता दिया। अरे हमने तो अभी कुछ बताया ही नहीं अभी। सभी हो गए, आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। नहीं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स नहीं, होते ये तो अभी बहुत शॉर्ट में बताया। नहीं, अब प्रिसाइसली बताओ। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं हाँ, में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होने लगता है। लाउडली थोड़ा सा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आराम से, आराम से। उपवास था कल? नहीं, उपवास तो नहीं था ना? सो गया पैर। अच्छा, पैर सो गया। पैर कैसे सोता है? पैर सोने का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, आप मेडिकल टर्म्स में बताओ, पैर सोने का मतलब क्या होता है? मतलब सुन हो जाना। सुन्न का अर्थ क्या होता है? उसमें सप्लाई का मतलब हाँ, जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा वीक होने लगता है तो वहाँ पे हमारे सेंसेशन जो है थोड़े से कम पड़ने लगते हैं, उसे हम कहते हैं पैर सो जाता है। ठीक है, यानी जहाँ जितना पहुँचना चाहिए, जिस पोर्शन में, जिस पार्ट में बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, जब वो नहीं होता है तो व्यक्ति कहता है उसे वो पार्ट सो गया है। ठीक है। हाँ, अब बॉडी फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं जब व्यक्ति गुस्से में भरता है? फिजिकल चेंजेस इन सेंस मतलब पर्सन का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। हाँ, उसको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। हाँ, और वीकनेस आने लगती है, वीकनेस, हेडेक, ये सब तो मेंटल प्रॉब्लम, हेडेक आने लगता है, हाइपरटेंशन, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट को बॉडी एक भी होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है। हाँ, और बहुत ज़्यादा सोच लेता है, एक जगह बैठा रहता है तो उस बॉडी में सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वहीं पे उसको ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। और बाकी आपने बताइए थे हमारा। उसके बाद हम बता दें? चलो ठीक है, हम बता देते। बहुत अच्छा। जब आप गुस्से में हो कभी अपनी फोटो क्लिक करना। जब आप गुस्से से भरे हो उस समय अपनी फोटो क्लिक करना। किसी और से बोल देना जब मुझे बहुत गुस्सा है तो मेरे फेस की फोटो निकालना। क्या चेंजेस हमारे फेसेस में आते हैं देखना कभी। आईज जो हमारी एकदम रेडिश हो जाती है। रेडिश हो जा रही इन द सेंस क्या, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, वो रेडिश हो जाती है तो हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उसे भी डैमेज करने लगते हैं। आइस क्या, इसे तो हम लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पर बॉडी में जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रेन्स को लेकर, ईयर्स को लेकर, थ्रोट को लेकर, नोज, जो भी पूरा फेस है उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जब हाइपर हो जाता है व्यक्ति तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस होने लगते हैं। मेडिकल साइंस बोलता है उसका ब्लड प्रेशर देखना, उस समय मेज़र करना, बिल्कुल हाई बीपी हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट्स कभी चेक करना तो उसकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई मिलेगी। पूरी बॉडी में उस समय जब व्यक्ति गुस्से से भरता है कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे इंटरनल पार्ट को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, पेनक्रियाज है, किडनीज है, लीवर है, लंग्स है, स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग्स है,
जॉइंट्स है, वहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे इस प्रकार का एंजाइम्स निकलता है। वह एंजाइम्स हमारे ही बॉडी को डैमेज करने लगते हैं, उसके सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। और जब हम धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली करते चले जाएं तो वो डैमेज बहुत बढ़ जाता है। इनिशियली डैमेज हमें नज़र नहीं आएगा। आपने जूट की रस्सी देखी? रस्सी देखी? बहुत मोटी रहती है, नारियल से बनती है। कैसे बनती है वो रस्सी? पता है? नारियल के जूट को वो एकत्र करके, दिखने में इतनी मोटी है, 1 इंच की है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनिंग्स रहती है। वो एक जूट का तार टूट जाता है तो हमें लगता है कि रस्सी तो एज इट इज बनी हुई है, नजर नहीं आएगा कि रस्सी टूट गई है, रस्सी तो एज इट इज ही है। लेकिन एक एक जो छोटे छोटे तार जो जूट होता है, जब उसको बाइंड किया जाता है तो एक मोटे रस्से का रूप लेता है। वो उसे तोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो एकदम कटर से कर दो, 2 भागों में डिवाइड हो जाए, अथवा धीरे धीरे उसके जो तार टूटते चले जाते हैं। अब वो तार की टूटने की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ते चले जाती तो एक स्टेज वो आती है, फिर वो पूरी टूट जाती है। पर तार जब शुरुआत में टूटते हैं तो हमें नजर नहीं आते। ठीक ऐसे के साथ भी होता है। जब हम एक बार ऐसे गुस्से से भरते हैं, उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनमें डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है। अब आप कहते हो कि मैंने गुस्सा किया, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आया, जैसे पहले थी एज इट इज़ अभी है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्स इतने लार्ज क्वांटिटी में डैमेज होने लगते हैं, फिर एक स्टेज के बाद हम रियलाइज़ करते हैं, अरे रस्सी तो टूट ही गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम क्या खो रहे हैं? अपने फिटनेस को खोते हैं, अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। दूसरा, जब हम गुस्से से भरे होते हैं, हम अपने मेंटल फिटनेस को खोते हैं। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी, हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, अंदर से प्रसन्न रहना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस कस्टमर में आपको वो दिख रहा था बहुत इनकम हो रही है, इस कारण आपने गुस्सा नहीं किया था। उस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, हम ये कहने जा रहे हैं। अब जब व्यक्ति ये रियलाइज करेगा कि यदि एक बार मैं गुस्सा कर रहा हूं तो कितना ज़्यादा डैमेज मैं अपने लिए करता हूं, जो मुझे ऑल ऑफ सडन नज़र नहीं आता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद नज़र आता है। क्योंकि जो अधिक गुस्सा करता है वो नियम से बीपी का शिकार, नियम से उसकी शुगर लेवल बढ़ती चली जाएगी, नियम से उसकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। नियम से उसके जो बॉडी के जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को चाहता है, मैं यदि गुस्सा नहीं करूंगा तो बेनिफिट मेरा है कि उसका है, समझने की कोशिश करना। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हम गुस्से से भरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, सामने वाला दब रहा है। समझना, कि बैक ऑफ माइंड यही चलता है कि हम कुछ पा रहे हैं इससे। देखना हमारी मेंटलिटी क्या होती है, जब हम किसी को चिल्ला करके बोलते हैं, कठोर शब्दों में बोलते हैं, उसे दबा देते हैं, तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं मैं जीत रहा हूँ, मेरी पोजीशन अच्छी हो रही है, मेरा स्टेटस अच्छा बन रहा है। पर वो ये भूल जाता है कि नहीं मैं जीत नहीं रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं अपने शरीर को ही खो रहा हूँ। और जब हम गुस्सा नहीं करते हैं तो आपका माइंड क्या सोचता है कि सामने वाला मुझ पर हावी हो रहा है। तो जब वो हावी ना हो, मुझे डोमिनेट करना है, इस कारण मैं तो गुस्सा करूंगा ही। लेकिन जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है, वह दूसरों को कुछ दे रहा है ऐसा नहीं, वो अपने आप को देता है।
एक बहुत अच्छी लाइन अपनी लाइफ में याद रखना, लिख करके रख लेना। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but because we deserve the peace. क्षमा हम दूसरे को करें इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम गुस्सा इसलिए नहीं करते हैं दूसरों को दबाना अथवा दूसरे के सम्मुख हम इस प्रकार से आ जाएं। हम इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड जो है मेंटेन कर रहे हैं। जब जब हमारे माइंड सेट में दूसरा रहेगा, सामने वाला रहेगा, तो हम अवश्य गुस्सा करेंगे। लेकिन उस सिचुएशन में जब हम अपने को सेंटर पॉइंट में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि मैं पा रहा हूं न कि वो पा रहा है, समझने की कोशिश करना। जब माइंड सेट बन जाएगा कि मैं गुस्सा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे शांति से रहना है, टेंशन फ्री रहना है, आनंद में रहना, अच्छे से रहना है, तो मैं उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं। यदि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने ऊपर उपकार कर रहा हूं। जब सेंटर पॉइंट में ये बात आ जाएगी, क्योंकि अब बेनिफिट किसको हो रहा है? अभी तक आप क्या सोच रहे थे? गुस्सा करने के पश्चात बेनिफिशियल मैं हूं, और जैसे ही अप्रोच बदला कि नहीं, गुस्सा नहीं करने में बेनिफिट मेरा है, तो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अभी तक मेंटलिटी क्या है आपकी? गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा क्यों आता है? हम उसको दबा देते हैं ना, तो हम हावी हो जाते हैं, हम बड़े माने जाते हैं। वो दब करके रहेगा, वो शांत रहेगा, आगे से कुछ बोलेगा नहीं। अभी माइंडसेट किसके ऊपर है? उसे दबाना है, उसमें मेरी जीत है, ये बात अभी आपका माइंड कह रहा है। आपकी जो मेंटलिटी बनी है, गुस्से करने में मेरी जीत है, देखना। और जैसे ही हमारा माइंडसेट ऐसा सेट हो जाए कि नहीं, मैं उससे फॉरगिव कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने का अधिकारी, बल्कि किस लिए? मुझे शांति से रहना, आराम से रहना, तो मैं अपनी शांति के लिए गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब पूरा टोटली 180 डिग्री चेंज आ गया। समझ रहे हो बात? अभी तक मेंटलिटी कैसी रहती है? गुस्सा करके हम जीत जाएंगे, उसे दबा करके हम बहुत अच्छे से रहेंगे। और जैसे ही मेंटलिटी ऐसी आए कि नहीं, मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आराम से रहना, तो फायदे वाली बात अब हमारी हो गई ना। अब जहाँ फायदा है तो हम तो गुस्सा नहीं करते, जहाँ पैसा होता है हम गुस्सा नहीं करते ना। भले ही वो कस्टमर छोटा भी हो, भले ही वो गलत भी बोल रहा हो, तो भी हम सहन कर जाते। क्यों? दे करके जाएगा, बहुत बड़ा सौदा करके जाएगा, सीधे 2 लाख की बिलिंग करके जाने वाला है। आज पहले ही कस्टमर है, 2 लाख का पूरा ऑर्डर दे करके जाने वाला है, चुपचाप सहन कर लो। बैक ऑफ माइंड क्या कह रहा था? इनकम दिख रही थी, प्रॉफिट दिख रही थी। बस जैसे ही हमारा माइंड ये कहने लगे कि प्रॉफिट मेरा है, बेनिफिशियल कोई और नहीं है, बेनिफिशियरी मैं हूं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? महाराज जी, हाँ महाराज जी, ये बात तो ठीक है, हम अपने बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे गुस्सा, पर लेकिन सामने वाला आपको प्रोवोक करे जा रहा है, करते जा रहा है। मतलब हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं नहीं करना, उस सिचुएशन में नहीं घुसना। एक सिचुएशन आ जाती है कि अब दिमाग खराब हो जाता है, फिर हम कर ही देते हैं। बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि अब तो बस करना है उसको। हाँ, वो बार बार इतना प्रोवोक करता है उसको, आपको इतना ज़्यादा पिन पॉइंट करता है, तो फिर वो होता है, नेचुरली गुस्सा आ जाता है उस चीज़ पे। अच्छा, तो होता है कि करते हैं? हाँ, मतलब करते हैं, होता है जो। समझने की कोशिश करो। आज तो टाइम हो रहा है, इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सटेंड करेंगे कल। देखो, गुस्से का एनालिसिस करके तो देखो। कभी हम दुनिया का एनालिसिस करते हैं, कभी हमने अपने क्रोध का, एंगर का एनालिसिस किया? एनालिसिस करने की आदत डालो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी चीज मिलेगी सीखने को, जिंदगी बदल जाएगी। बनिया हो, और जो बनिया होता है हर कदम
फूक फूक करके रखता है, उसका माइंडसेट मनी ओरिएंटेड रहता है कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं, पहले बात तो बता, फ़ायदा होगा कि नहीं, बस फ़ायदा होगा तो फिर तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, नहीं हो जाता बनिया। बस ऐसे ही तो है, जब बनियागिरी उसमें लगाते तो थोड़ी अपनी लाइफ में तो बनियागिरी लगाओ, हम ये कहना चाह रहे हैं। लगा सकते हो, कोशिश करना। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम थोड़ा सा एनालाइज करना सीखेंगे, और जिसकी ऐसी हैबिट बन जाएगी फिर वो बहुत इजीली सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर ही कल देंगे। हम कहाँ तक सहें, कब तक सहें, एक लिमिट भी होती है कि नहीं। हाँ, ये किसी महाराज जी, ये प्रवचन में तो अच्छी लगती बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में तो ये सब हो नहीं पाता है। कल इसके बारे में अच्छे से और डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया है। हाँ, सबको टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यूनिफॉर्म में आओ तो अच्छा रहेगा। आज 19 तारीख है, कल तो 20 तारीख है, भगवान शिफ्ट होंगे यहाँ पर। क्लास तो अपन मॉर्निंग में लगाएंगे, ठीक है, टाइम से आ जाना। चलो, हाँ, जो ने आंसर शीट भरी है सबमिट कर देना। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित्य हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे
मन में छलना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल आप लोगों को एक बहुत अच्छा